बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और अब सीट शेयरिंग पर घमासान साफ तौर पर नजर आ रहा है। चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन, दोनों ही गठबंधन के घटक दल जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से जो स्थितियां सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर बवाल देखने को मिल रहा है। और इस बीच देखिए, जीतन राम मांझी के तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है और जीतन राम मांझी के इस पोस्ट ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की कविता को जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है और ठीक तौर पर चुनाव के ठीक पहले, सीट शेयरिंग के ठीक पहले वो पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी अगर बात कर ले तो उनके तरफ से भी आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया और वो भी इस पोस्ट के माध्यम से पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की जो कोशिश है वो उनके तरफ से की जा रही है। देखिए, एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों की ही तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर अभी स्थितियां साफ तैयार नहीं हुई है, क्योंकि दोनों ही मानने को तैयार नहीं है। वहीं अगर महागठबंधन की बात कर ले तो महागठबंधन में मुकेश सहनी को लेकर मामला फंसते हुए नजर आ रहा है और अब जीतन राम मांझी जो है उनके तरफ से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, क्योंकि उनका एक पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है और इस पोस्ट में उनके तरफ से बड़ी डिमांड की गई है। सीट शेयरिंग को लेकर उनके तरफ से डिमांड की गई है। उनके तरफ से कई मौकों पर यह कहा गया है कि वो 20 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। कई मौकों पर वो ये भी कहते नजर आए थे कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, ना मुख्यमंत्री ना मुख्यमंत्री, इन सभी से जुड़े कोई पद नहीं चाहिए, उन्हें बस इतनी सीट चाहिए जिससे उनकी पार्टी को मान्यता प्राप्त हो जाए। और अब देखिए, सोशल मीडिया पर उनके तरफ से जो पोस्ट है वो साझा किया गया है, जहां पोस्ट में वो साफ तौर पर लिखते नजर आ रहे हैं कि हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजनों पे असी ना उठाएंगे। तो देखिए, साफ तौर पर सोशल मीडिया पर जीतन राम मांझी की तरफ से ये जो पोस्ट है वो सामने आया है। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान ने भी आज पोस्ट किया है और उनके इस पोस्ट से भी सियासी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है। देखिए, चिराग पासवान ने सुबह सुबह ही पोस्ट किया और अपने पोस्ट में वो लिखते नजर आए कि पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो देखिए, चिराग पासवान भी अब पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान अकेले ही चुनावी मैदान में उतर गए थे और उनके अकेले चुनावी मैदान में उतरने के कारण जदयू को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। और अभी भी चिराग पासवान कुछ ऐसा ही संकेत के रूप में कहते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, 15 ग्राम की बातें कहते नजर आ रहे हैं। संभावित है 15 सीटों की जो डिमांड है वो उनके तरफ से की जा रही है। देखिए, कई मौके पर 20 से 40 सीट जीतन राम मांझी डिमांड करते नजर आ रहे थे, लेकिन एनडीए में उनको लेकर, सीट बंटवारे को लेकर कुछ भी स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की भी अगर बात कर ले तो चिराग पासवान 35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि एनडीए जो है वो चिराग पासवान को एडजस्ट करने के लिए 20 प्लस सीटों की जो बात है वो कही जा रही है। देखिए, अब जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, 2 फेज में चुनाव होंगे, 6 और 11 नवंबर। उससे पहले अब अलग अलग गठबंधन के तरफ से सीट शेयरिंग के जो आंकड़े हैं उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। संभावनाएं हैं कि आज और कल में ही सीट शेयरिंग के जो आंकड़े हैं वो दोनों ही गठबंधन जो बिहार में है, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों की तरफ से ही जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां किस तरीके से बढ़ गई है, एक के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं, एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, जिससे साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि चुनाव के ठीक पहले, सीट शेयरिंग के ठीक पहले किस तरीके से जो दबाव बनाने की कोशिश है वो की जा रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,